चलिए, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनको डिजी ज्ञान या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में आए हुए मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 महीने 3 हफ्ते मतलब 1 महीने से कम का वक्त हुआ है। ठीक है, 1 महीने से कम का किनको वक्त हुआ है डिजी ज्ञान या फिर एफिलिएट में मार्केटिंग में आए हुए। और आप लोग चैट सेक्शन में मी का जस्ट टाइप कर सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं। क्या बात है, लाइन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके, बहुत लोग हैं जिनको 1 महीने से कम का वक्त हुआ है डिजी ज्ञान में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में आए हुए। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, जिनको पहले का ना नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस है ना किसी अदर कंपनी का कोई एक्सपीरियंस है, जो पहली बार एफिलिएट मार्केटिंग में आए हैं और पहली बार डिजी ज्ञान में आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके, चलिए काफी लोग हैं। जितने भी लोग हैं मैं देख पा रहा हूँ, काफी नए लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। भाइयों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो सोच के आप यहाँ पे आए हो, जो नई चीजें आप सीखने यहाँ पे आए हो, डेफिनेटली आप अभी कुछ और माइंडसेट लेके आए हैं। जब लेकिन 1 घंटे बाद जब ये सेशन कंप्लीट होगा तब आप एक अलग इंसान बन के यहाँ से बाहर निकलेंगे या फिर एक अलग माइंडसेट आपका यहाँ से क्लियर होके जाएगा। ओके, सबसे पहले अब मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि आप किस इंडस्ट्री में आ चुके हैं? वो इंडस्ट्री क्या है? क्या डिजी ज्ञान का या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का आप लोग को इतिहास पता है? आप लोग को ये पता है कि आपने जो पे किया है 800 रुपए या 2000 या 5000 रुपए, वो किसके लिए पे किया है? उसके थ्रू इनकम कैसे होगी? क्या ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? आप किस इंडस्ट्री में आए हैं, कैसे काम करती है, कैसे पैसा आता है? हो सकता है शायद जिस पर्सन के थ्रू आप इस बिजनेस में आए हैं, उस पर्सन वो डेली का 2000 कमा रहा हो, 3000 5000 10,000, और उसके 2 से 4 हजार रुपए देख के आप बिजनेस में आ गए हो। लेकिन शायद अभी तक आपको ये चीज क्लियर नहीं हुआ है कि आपने 800 या 2000 जो पे भी किए हैं वो किस चीज के लिए किए हैं, वो एक्चुअल में है क्या? वो जो कोर्सेज हैं जिसका बोला गया कोर्सेज मिलेंगे, उन कोर्सेज में होगा क्या, दिखाया क्या जाएगा, बताया क्या जाएगा? देख पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे एक भी यस नहीं मिला। मतलब एक से दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, यानी कि मोस्टली ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिखे हैं जिन्हें अभी तक नहीं क्लियर है कि एक्चुअली वो किस इंडस्ट्री में आ गए हैं और कैसे यहाँ पे वर्क होगा। ओके, सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग और डिजी ज्ञान, इसके बारे में हम बात करेंगे कल के सेशन में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मोस्टली एक बिजनेस के ऊपर, कि कहीं ना कहीं आपको इतना तो जरूर पता है कि आप एक बिजनेस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अब आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, आप कोई नौकरी करने नहीं आए हैं, आप एक बिजनेस इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं। और बिजनेस को हमेशा बिजनेस माइंडसेट के साथ किया जाता है। कहा जाता है ना कि जब भी कोई चीज हकीकत में तब्दील होती है तो हकीकत से पहले वो आपके माइंड में बनती है। ताजमहल जो बना था, 22 साल का वक्त उसको लगा ताजमहल को बनने में, वो बाद में आया था, लेकिन ताजमहल से पहले वो शाहजहां के दिमाग में और उन मजदूरों के दिमाग में बनाया गया। राइट, आप कोई भी मूर्ति उठा सकते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी उठा सकते हैं, कोई भी ट्रेन, जहाज, एरोप्लेन, कंप्यूटर, टेबल, जो भी चीज, मोबाइल फोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीजें पहले किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में आई थी। किसी न किसी ने अपना माइंडसेट बनाया था कि यार एक ऐसी चीज भी हकीकत में तब्दील की जा सकती है। जब वो माइंड में क्लियर हुआ, माइंड में क्लियर करने के बाद वो रियलिटी में तब्दील हुआ। करेक्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी चीजें आप चाहते हैं वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग एक बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, लेकिन हमारी कमी ये है कि कहीं ना कहीं मोस्टली मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं? शायद आपके फादर की शॉप हो या फिर आप पहले से कोई बिजनेस करते हो ट्रेडिशनल, मैं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले से कोई आप बिजनेस करते आ रहे हो, या फिर आपके पापा कोई फर्नीचर का बिजनेस हो, टेक्सटाइल्स का बिजनेस हो, है? कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे? जो लोग हैं वो सिंपली यस कर दीजिए, अदरवाइज कोई टाइप मत करिएगा। ओके, यहां तक भी मुझे क्लियर हुआ है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है। यानी कि एक चीज तो है यहाँ पे, जो मोस्टली नए लोग हैं, 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो शायद जॉब वाला है। उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार, आसपास के सारे लोग जॉब करने वाले हैं। राइट, या तो वो प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट, डिपेंड्स ऑन कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। बट द थिंग इज दैट कि आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके आसपास के लोगों ने जॉब करी है, आपके माता पिता ने जॉब की है, आपके भाई बहनों ने जॉब की है, अब एकदम से अगर आप बिजनेस माइंडसेट या फिर बिजनेस के अंदर आप एंट्री ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अब आपको बिजनेस सिखाने वाला है कौन?
आप बिजनेस के अंदर आ तो चुके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग खुद का व्यापार आपको पता है, आप आ तो चुके हैं, लेकिन अब आपको सही से ट्रेन कौन करेगा? आज से पहले पहले मैं बताऊंगा कुछ चीजें जो हमें क्लियर आउट करनी है। क्लियर आउट क्या करनी है? हम इंसान जो भी बनता है या जो भी सोचता है वो अपनी सराउंडिंग्स के और अपनी अपब्रिंगिंग के बेस पे सोचता है। यानी कि क्या सुन के, क्या देख के, क्या महसूस करके आप बड़े हुए हैं ना, वही आपकी विचारधारा बनती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस, ठीक है। इन द सेंस कि आपने आज से पहले आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, सब लोगों ने आपको एक सलाह दी है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। अब आप एकदम से आपने किसी का चेक देखा, यार ये तो 2000 दिन का कमा रहा है, ये 10,000 दिन का कमा रहा है, यार मुझे भी इतना कमाना है। और आपने क्या किया? सीधे आप उस पर्सन के साथ बिजनेस लाइन में एंटर हो गए, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपने एनरोल कर लिया। अब आपने एनरोल तो कर लिया, लेकिन आपको सिखाया ही नहीं गया आज तक। आज तक आपके माइंड में क्या डाला गया है? नौकरी करनी है, बिजनेस में पैसे बहुत लगते हैं, बिजनेस फ्रॉड होता है, बिजनेस चलते नहीं है, बिजनेस में लोगों का पैसा डूब जाता है, जिन लोगों के पास हराम की कमाई होती है वो बिजनेस करते हैं। ऐसी ऐसी बातें आप लोग को आज से पहले सिखाई गई है। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन नए लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, वो आते हैं बिजनेस में लेकिन लेके आते हैं जॉब वाला माइंडसेट। जॉब वाला माइंडसेट क्या होता है कि मैंने एक जगह नौकरी करी है तो मुझे एक फिक्स सैलरी चाहिए, मुझे एक फिक्स डेट पे फिक्स पैसा चाहिए। ये होती है एक जॉब की माइंडसेट कि यार अगर मैं टाटा में, रिलायंस में, कहीं भी किसी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे 7 तारीख को, 1 तारीख को पैसा आ जाना चाहिए। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अभी काम शुरू करेंगे, है ना, आप लोग आज या कल से काम शुरू करेंगे और अगले 2 से 3 दिन में आप चाहेंगे कि आपकी कोई ना कोई सेल आ जाए। अगले 2 से 3 दिन में चाहेंगे कि आपने 800 लगाए हैं, 2000 लगाए हैं, 5000 लगाए हैं, वो आपके रिकवर हो जाए। आप किसी ना किसी को बेचने के लिए भागेंगे, जल्दी से जल्दी आप अपना पैसा रिटर्न कराने की कोशिश करेंगे। और होगा क्या? जब भी आप इस जल्दबाजी के ऊपर भागते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी रिटर्न नहीं आते हैं। और 3 से 4 दिन के अंदर आप थक जाते हो और फिर कहते हो कि यार ये बिजनेस खराब है, यार इस बिजनेस में तो कुछ रखा ही नहीं, यार मेरे को तो उल्लू बनाया गया, यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, यार मेरे तो 2000 वेस्ट चले गए, मेरे तो 5000 वेस्ट चले गए। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आपने क्या किया? बिजनेस में तो आ गए लेकिन बिजनेस को सीखा नहीं, आपने एफिलिएट मार्केटिंग को सीखा नहीं। आपने जॉब वाला जो आज तक आपने सुना था कि जॉब के अंदर छठ काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो, आपने 3 दिन काम करा, आपके पास पैसा नहीं है, आपको लगा यार ये तो फ्रॉड हो गया। तो हमें सबसे पहले इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जॉब करने नहीं आए हैं दोस्त, आप एक बिजनेस करने आए हैं। और बिजनेस में 6 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 5 साल का वक्त लगता है। आपको खुद को पता है, ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि जॉब के अंदर आप सिर्फ एक सर्वाइवल ले सकते हैं, कि सिर्फ आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी, तरक्की बहुत बड़ी नहीं होगी, इवन गवर्नमेंट हो इवन प्राइवेट हो। लेकिन बिजनेस सेक्टर में साल, 2 साल, 3 साल तक आपके पास पैसा नहीं आता है, आपकी जेब से लगता रहता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आना शुरू होता है ना, तो अगली 7 पुश्तों तक आता रहता है। और उसके बाद भी, राइट। तो एक चीज है हमें यहाँ पे क्लियर करना होगा कि आप भी एक बिजनेस लाइन के अंदर एंटर हो गए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं अभी कि ये बिजनेस भी बाकी बिजनेसेस की तरह ही है। आप कोई फर्नीचर की शॉप करते हैं, कोई कपड़ों की दुकान करते हैं, जूतों का व्यापार करते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई भी जगह आप खोलते हैं तो सबसे पहले आप 3 से 5 लाख से 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, आप प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, है ना, उसके बाद फिर आप सारा स्टाफ को तैयार करेंगे। दुकान खोली है, रेस्टोरेंट भी खोला है, तो 2-3 लोग तो स्टाफ रखेंगे, चेयर लेके आएंगे, टेबल लेके आएंगे, पूरा बढ़िया लाइसेंस गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएंगे, 3 से 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जाके आपका रेस्टोरेंट चालू होता है। और जैसे ही चालू होता है ना, तुरंत ग्राहक भी नहीं आता है, क्योंकि आपके जैसे ऑलरेडी बहुत लोग हैं मार्केट में। दूसरी बात, अगर आता भी है और रेगुलरली शुरू भी हो जाता है ग्राहक आना, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेने में साल से 2 साल से 3 साल तक का वक्त लगता है। और जब तक आप रिटर्न करने का वक्त आता है तब तक महंगाई बढ़ चुकी होती है, और महंगा करना, मतलब बहुत कुछ सिस्टम है। यानी कि सीधी सी बात है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप 3 से 5 से 10 लाख रुपए लगाते हैं, उसके बाद आप 30, 40, 50 हजार, 60 हजार, लाख रुपए तक कमाते हैं, लेकिन वो भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे। इवन मैं बता दूं शायद आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा पैसा कमाने में। लेकिन जैसे आपने एक स्टाफ तैयार किया, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया,
आपने सीखा उसके बारे में, आपने गवर्नमेंट से सारी अप्रूवल्स लिए, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जाना, आपने अपने हर एक चीज के बारे में जाना, कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मार्केटिंग एडवर्टाइज सब कुछ आपने एक रेस्टोरेंट खोलने से पहले जाना समझा। वैसे ही इस बिजनेस के बारे में आपको एक एक चीज जाननी और समझनी, उसके बाद आप यहाँ पे कमा सकते हैं। और इतना कमा सकते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन शायद आप एक 10 लाख रुपए लगा के किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में जो नहीं ले पाएंगे ना, यहाँ पे मेरे दोस्त आप 2 महीने की मेहनत में उससे ज्यादा का प्रॉफिट ले जाओ। लेकिन कहा जाता है कि अगर इमारत बड़ी खड़ी करनी है तो उसकी नींव मजबूत रखनी बहुत जरूरी है, और नींव है हमारे अगले 2 से 3 हफ्ते। मैं आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे रहा हूं कि आपको 2 महीने 3 महीने लगेंगे, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते, अगले 2 से 3 हफ्ते लर्निंग पे फोकस करिएगा, सिर्फ ट्रेनिंग्स पे फोकस करेगा। और सिखाने के लिए हम बैठे हैं ना यार, चिंता मत करो, लर्निंग्स पे और ट्रेनिंग्स पे फोकस करिएगा। उसके बाद आप देखिएगा 1 महीने 2 महीने के बाद आपका कैसे, मतलब बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो सकती है। जो सोच के आए हैं वो डेफिनेटली होगा, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पैसा रिकवर करने की सोचेंगे तो हो सकता है आप किसी को ज्वाइन तो करा दो, हो सकता है आप पैसा तो रिटर्न ले लो, लेकिन ग्रोथ नहीं ले पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वक्त देना होगा। अब दूसरी बात आपसे जानना चाहूंगा, कितने लोगों को यहाँ पे ये क्लियर है कि उन्होंने ये बिजनेस क्यों किया है? अगर आपने 800 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 2000 इन्वेस्ट किए हैं, 5000 इन्वेस्ट किए हैं, कोई भी पैकेज परचेज किया है, आपने क्यों किया? मेरा हर उस पर्सन से सवाल है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, अराउंड 67, हर एक पर्सन से सवाल है, प्लीज मुझे रिप्लाई करें। मुझे ये मत बताइए कि आपको इसका आंसर यस और नो में नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बताइए कि आपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग क्यों करी, रीजन क्या है, किस लिए आए हो, क्या देख के आए हो, क्यों करना चाहते हो, क्यों इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, क्यों यहाँ पे टिके हुए हो, अभी तक लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, क्यों टिके हुए हो, क्यों आए हो इस बिजनेस में, क्यों पैसा इन्वेस्ट किया है, वो मुझे जानना है। अगला मैं लगभग आपको 30 से 40 सेकंड दे रहा हूँ, लिखना है, बड़ा सा कुछ लिखना है लिखिए, लेकिन मुझे आप सभी लोगों से जानना है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, और मैं हर एक की कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लर्निंग के लिए, फ्रेंडशिप, millionaire, good, as success, self independent, naya, okay, learning plus earning to earn, like me growth, dreams. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का यार, आप लोग ऐसे ही बस बने रहिएगा। जो चैट सेक्शन चल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, बस ऐसे ही रिस्पांस देते रहिएगा, बहुत कुछ आप नया आज यहाँ से लेके जाने वाले हैं। यानी कि एक बात तो मैं समझ गया कि यहाँ पे मोस्टली हर कोई पैसा कमाने के लिए आया है, कुछ नया सीखने के लिए आया है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आया है। और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट आपको ये चीज तो क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हैं, राइट? क्योंकि देखो, जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो वो कैसे होगा वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना जरूरी है कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। अगर क्यों क्लियर हो गया तो कैसे क्लियर होगा, कैसे होगा उसके ऊपर चिंता मत करिए, वो ऊपर वाले का काम है, हम बस मेहनत करेंगे, वो डेफिनेटली हमारे हाथ में अचीव होगा। लेकिन आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि आपको ये चीज क्यों चाहिए, आप यहाँ पे आए हो तो क्यों आए हो, आप यहाँ पे क्या करने आए हो। और आपके जो गोल्स हो, जो टारगेट्स हो ना, वो मैं चाहूंगा थोड़े से इमोशनल हो, थोड़े से रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक इन द सेंस, आप लोग ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने आए हैं, आप यहाँ पे लखपति करोड़पति बनने आए हैं, या आप यहाँ पे लर्निंग प्लस अर्निंग करने आए हैं। आप आए हैं जरूर, आपका विजन क्लियर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज की, लेकिन अपने गोल्स को ना थोड़ा सा इमोशनली अटैच करिए। सबसे पहले एक टारगेट लीजिए, कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत खुशी दे। देखो, मिलीनियर, मुझे मिलीनियर बनना है, इसमें मैं सच बता रहा हूँ मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही। मतलब मिलियनेयर बनना है ना, मेरा दिमाग सही अंदाजा लगा पा रहा है कि क्या बनना है भाई, मतलब क्या है मिलियनेयर, क्या है 10 लाख कमाने, करोड़ कमाने हैं, क्योंकि मिलियनेयर तो 10 लाख वाला भी होता है ना, करोड़ वाला भी होता है, वो मल्टी मिलियनर्स में आ जाता है। तो एक्चुअल में क्या बनना है, मेरे माइंड में वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। आप एक चीज क्लियर करो कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। लाइक मुझे चाहिए कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक वन प्लस का मोबाइल फोन लेना है, कोई भी 30,000 का है, 35 का, 40 का है। आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, 40,000 इसका प्राइस है और मुझे ये चीज अचीव करनी है। सबसे पहले इस तरीके से अपने माइंडसेट को और अपने गोल को आप तब्दील करें। कोई भी मिलियनेयर, बिलियनेयर या फिर लर्निंग प्लस अर्निंग, नो नो नो,
आपको एक एग्जैक्ट पॉइंटर चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। अब और मैं चाहूंगा कि आप अपने सपनों से या ड्रीम से पहले ना आप अपने माँ बाप के बारे में सोचें। आपका मोबाइल बाद में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी मम्मी के लिए साड़ी पहले आनी चाहिए, आपके फादर के लिए कोई भी शॉल हो सकता है, ब्लेजर हो सकता है, कोट हो सकता है, घड़ी हो सकती है, वो पहले आनी चाहिए। अगर वो आ जाती है ना दोस्त, तो मैं बता रहा हूँ जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी और इतना गर्व आपको महसूस होगा कि पूरी जिंदगी एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही एनर्जी आपके माइंड में। आप 30,000 आपने कमाए, आप अपना 30,000 का फोन लेके आ गए, सिर्फ आप खुश होंगे। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर दिया ना, तो आपके खानदान, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आप खुद इतने खुश होंगे और हर कोई आपके ऊपर इतना गर्व करेगा कि आने वाली लाइफ में आप कोई भी डिसीजन लेंगे, आपको कभी भी मना नहीं किया जाएगा। और हर कोई यहाँ पे अपने पेरेंट्स से अटैच है, हर कोई अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने गोल्स और अपने टारगेट्स आप क्लियर करो कि मुझे एटलीस्ट 10,000 कमाने हैं और 10,000 कमा के मुझे अपनी मम्मा को ये देना है। मुझे मेरे फादर हैं, वो एक कीपैड का फोन यूज करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फादर को ये चीज दूं। ठीक है, मैं एक स्मार्टफोन दूं। मैं चाहता हूँ कि 50,000 कमाऊं, मैं अपने फादर को एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करूं, या फिर एक एनिवर्सरी मेरे फैमिली की आती है, मेरे पेरेंट्स की आती है, तो मैं ये चीज गिफ्ट करूं। कोई ना कोई एक टारगेट आपकी फैमिली से रिलेटेबल जरूर होना चाहिए। उसके बाद वो आपसे भी रिलेटेड हो कि हाँ यार, जैसे मैंने कहा फोन चाहिए, कहीं घूमने जाना है, किसी को घुमाने लेके जाना है, जो भी चाहिए वो आप अपना भी एक गोल या टारगेट आप जरूर अचीव करें। तो एटलीस्ट 2 टारगेट्स मैं चाहूंगा। मैं आप लोगों को भी बहुत बड़ा काम नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ, लेकिन आप अपने डायरी पेन में या फिर कहीं पे भी लिख लीजिए कि आपको 2 गोल्स तो जरूर बनाने हैं। सबसे पहला आपके पेरेंट्स से रिलेटेड और दूसरा आपके खुद से रिलेटेड। कितना बड़ा है कितना छोटा है डजेंट मैटर, हो सकता है आपका गोल 500 रुपए का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। आज तक आपने 500 रुपए भी ना दिए हो अपने माता पिता को, 500 देना भी अच्छी बात है। आप गोल 500 का भी बना सकते हैं, 50,000 का भी, 5 लाख का भी, डिपेंड ऑन यू। कि लेकिन वो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार मैं वो अचीव कर सकता हूँ। दूसरा वो गोल आपका हो रिलेटेबल। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, मैं सिर्फ 2 ही लिखने के कह रहा हूं और मैं चाहूंगा, मैं अपनी लास्ट में इंस्टा स्टोरी भी शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने 2 गोल्स लिखे हैं, वो मुझे एक बार इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे फोटो जरूर भेजें कि हाँ सर मैंने लिखे हैं और ये मेरे गोल्स हैं, और उनको अचीव करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। चिंता मत करिए, हम बैठे मत। ओके, सो 2 गोल्स, एक पेरेंट्स से रिलेटेड और एक खुद से रिलेटेड। अब मैंने ये करवाया क्यों? ये मैंने करवाया भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आने जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको खुद को पता है बहुत दिक्कतें आएंगी आने वाले वक्त में। मैं बता रहा हूँ एक कड़वा सच, जिस भी पर्सन के साथ आए हो, आपने उसका 2,000 देखा, 5,000 देखा, 50,000 देखा, लाख देखा, 5 लाख देखा, आपने उसकी इनकम देखी और उसके साथ आ गए, लेकिन आपने उसका स्ट्रगल नहीं देखा। वो कितने महीनों से या कितने सालों से काम में लगा हुआ है, आपने वो नहीं देखा। उसको एक दिन में कितनी कॉल्स करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घर वालों से क्या क्या सुनना पड़ता है, आपने कुछ नहीं देखा। मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं, मैं आपको कोई मोटिवेशन में काम नहीं करने वाला हूं। आपने नहीं देखा और होगा क्या, आपने स्ट्रगल नहीं देखी है, सक्सेस देखी है। आप आओगे उसके 5,000 देखिए, यार वो दिन का 5,000 कमा रहा है, भाई मैं भी कमा लूंगा, ले मेरे 2,000 सिल्वर से करता हूँ, मुझे भी कमाना है। आपने 4 दिन काम किया और आपको 4 दिन बाद पता लगेगा यार यहाँ तो 5,000 क्या, तो 500 भी नहीं आ रहे हैं। गोल्ड तो दूर की बात है, तो इलाइट से भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इलाइट वाले भी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे आप दे दो, पापा नहीं है, पापा नहीं मानेंगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे। और इन एक्सक्यूजेस की वक्त पे ना आपको मन करेगा यार काम छोड़ दे। पता है क्यों करेगा? क्योंकि आपका लगा ही कुछ नहीं है। सच बता रहा हूं, अगर आप 800 रुपए से आए हो, बुरा मत मानना, आप 800 रुपए से आए तो आप बिजनेस करने नहीं आए हो, आप सिर्फ ट्राई करने आए हो। या ट्राई करके देख लेता हूं, अगर कमा गया तो अपग्रेड कर लूंगा, नहीं तो यार 800 में क्या जाना। और बहुत बड़ा एहसान होगा हम पे कि आप अपग्रेड कर लेंगे। राइट, ये होता है हकीकत। आप 800 से आए तो सिर्फ टेस्ट करने और जैसे ही आपके पास 2 मुसीबतें आई, आप दबे पांव घर को चले जाओगे। आप 2,000 से आए, 5,000 से सिल्वर या गोल्ड से आए, तो हाँ थोड़ा लगता है कि हाँ यार बंदा ने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, कुछ कर लिया है तो सीख लिया है। लेकिन आप भी 4 से 5 से देके 1 हफ्ते काम करेंगे, जब प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आप वापस चले जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप इस चीज के लिए अभी तक प्रिपेयर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रिपेयर हो जाए। आपको आने वाले वक्त में मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली है, उसके लिए पहले से तैयार रहिएगा। और अगर आपने मेरी जो ये ट्रेनिंग सीरीज है ये कंप्लीट देखी, तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपको आने नहीं दूंगा। अगले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन भूल जाइए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम छोड़ दीजिए। शुरू से, आज पहला दिन है, पहले से लेकर अंत तक आप अटेंड करिएगा, उसके बाद 10 दिन के बाद फील्ड में उतरिएगा, देखिएगा कोई प्रॉब्लम तक नहीं आएगी आप। राइट, सो ये जो गोल्स मैंने लिखवाए हैं, ये सिर्फ इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, इश्यूज आपके सामने आएंगे, तो आपके ये सपने, आपके ये गोल्स और आपके ये टारगेट्स, ये आपको कहेंगे
कि यार अभी ये चीज अचीव नहीं हुई है, अभी इसको नहीं छोड़ सकते हम। जब ये अचीव हो जाए, 2 गोल्स आपने अचीव कर लिए ना, उसके बाद छोड़ देना, कोई बात नहीं, आपका नहीं करना मन छोड़ देना, लेकिन जब तक ये 2 गोल्स अचीव नहीं हुए हैं, तब तक तो इस बिजनेस को नहीं छोड़ना। ये पाप समझ लो कि बिजनेस को छोड़ा तो पाप किया। तो ये वो टारगेट्स, ये गोल्स आपकी नजरों के आगे होनी चाहिए। यही है वो 2 चीज जो आपको बार-बार याद दिलाएगा कि ये बिजनेस क्यों करना है। 1000 लोग मना करेंगे, आप 1001वें के पास भी जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक गोल्स कंप्लीट नहीं है, और गोल्स एंड टारगेट्स नहीं है, नहीं पता कि कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। तो भाई साहब 2 लोगों ने कहा कि भाई ये बिजनेस फ्रॉड है, तो गलत जगह पैसा लगा दिया, कुछ नहीं होता। आप बोलोगे हाँ यार सही कह रहा है, मैं भी घर वापस चले जाए। तो सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर करिएगा, जो मैं आपको बताने के लिए मैं चाह रहा था। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो चुके हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? जो लोग नए हैं, अगर आप ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हैं या फिर आपकी इनकम आ चुकी है या फिर आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं, उन लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्या ये चीज क्लियर है कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? जिस इंडस्ट्री में आप आ गए हैं, वो है क्या एक्चुअली? चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें पता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं क्लियर आउट करता हूँ। सबसे पहले आप एक बात समझिए, आप लोग डिजी ज्ञान फैमिली का हिस्सा है। डिजी ज्ञान एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है जिसके साथ आपने रजिस्ट्रेशन किया है। और एफिलिएट मार्केटिंग सिंपली हिंदी भाषा में बताऊं तो हम सिंपली, कभी एक कंपनी होती है जिसका कोई प्रोडक्ट होता है, हम क्या करते हैं, हम उस कंपनी के साथ टाई अप करते हैं या उस प्रोग्राम के साथ हम एनरोल होते हैं, और हम कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट करेंगे, हम उसको सेल्स करेंगे, और अगर वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसके ऊपर हमें प्रॉफिट दिया जाएगा। ये कंपनी के साथ एग्रीमेंट है। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जिसका मतलब होता है कि सिंपली किसी कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट या सेल करके पैसा कमाना। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मान लो आप Amazon का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, Amazon एफिलिएट भी एक फैसिलिटी है, Amazon देता है, जिसमें आप Amazon के प्रोडक्ट्स को, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको एफिलिएट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग अगर अगर आप अलग कंपनीज में, अदर कंपनीज में करते हैं, तो आपको या तो बहुत अच्छे आप ब्लॉगर हो या फिर यूट्यूबर हो या फिर आपके पास वेबसाइट्स हो, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन डिजी ज्ञान के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके अभी तक इंस्टाग्राम पे 0 फॉलोवर्स भी है ना, आपको लिंक्डइन पे कोई बहुत बड़ा आपका अकाउंट नहीं है, आपके यूट्यूब पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, इवन देन यू कैन मेक 50, 60, 70,000 टू मेक 1 लाख एटलीस्ट पर मंथ। इसी ज्ञान में आपको ब्लॉगर बनने की, ब्लॉगर बनने की, यूट्यूबर बनने की, वेबसाइट्स बनाने की, ट्रैफिक जनरेट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, ये करते हैं तो आपका बिजनेस और तेजी से बिल्ड होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अदर एफिलिएट प्रोग्राम्स में जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप अदर एफिलिएट प्रोग्राम्स में जाएंगे, तो ना वहां पे कोई सिखाने वाला होगा, ना ट्रेन करने वाला होगा, और आपको इन चीजों की जरूरत है। तो एफिलिएट मार्केटिंग, आई थिंक आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि हम एक कंपनी के साथ टाई अप करेंगे, फिर उसके प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन सेल करेंगे और उसके बदले में हम कमीशन जनरेट करेंगे। अब डिजी ज्ञान का आपको पता है 3 पैकेजेस है, सिल्वर, गोल्ड, इलाइट। इसके बारे में हम कल मैं अच्छे से बात करूंगा, अभी बस आपको इतना बता रहा हूं कि इसका पैकेज है। इन पैकेजेस को अब हम प्रमोट करना शुरू करेंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग होता है टोटली ऑनलाइन बेसिस पे। ऑफलाइन जा सकते हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन यू, कि आपका मन है तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, कि आपका कोई यार दोस्त है, रिश्तेदार है, जिसको आपको लगता है कि यार इसको एफिलिएट मार्केटिंग बताना चाहिए, तो आप उसको टच कर सकते हो, जा सकते हो उसके पास। लेकिन अगर आप चाहें तो एफिलिएट मार्केटिंग आप टोटली ऑनलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपके पास सिर्फ इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, इन 2-4 अगर सोशल मीडिया पे आपके पास अकाउंट्स है, थोड़ी बहुत आपकी सोशल मीडिया की नॉलेज है, 5, 10, 15, 20 फॉलोवर्स है, बहुत है, इतने से ही आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। आपको स्टोरी जो डालनी है, पोस्ट जो डालनी है, कंटेंट जो आप पोस्ट करते हैं, सिर्फ इनको पोस्ट करके ही एक तरीके से हम पैसा कमाएंगे। ये सब कैसे होगा, ये आने वाले वक्त में बताने वाला हूं। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम सिंपली सोशल मीडिया का यूज करेंगे। सोशल मीडिया का यूज करके हम डिजी ज्ञान के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, और अगर हमारे द्वारा कोई खरीदता है तो हमें उस पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट और कमीशन दिया जाएगा। और कमीशन यहाँ पे 70% से शुरू होता है,
और मैक्सिमम 90% तक जाता है। इनकम कितनी आती है वो भी मैं बता रहा हूँ, कल बताऊंगा आराम से। 70% से लेके 90% का कमीशन बांटा जाता है। ओके, मान लेते हैं कोई 10,000 का भी प्रोडक्ट है तो आपको 7 से 8,000 रुपए का आपका डायरेक्ट कमीशन दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग हम डिजी ज्ञान के साथ करते हैं। अगर आप किसी अदर कंपनी के साथ करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ 2 से 5 से 10% का ही कमीशन दिया जाता है और सिखाने वाला भी नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया डिसीजन आपने लिया है कि आपने डिजी ज्ञान के साथ एक एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत की है। इसके साथ साथ अगले मैं जानना चाहूंगा, आई थिंक यहां तक आप लोग को क्लियर होगा सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, क्या सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर आप लोग को ट्रेनिंग बढ़िया मजा आ रहा है और आप लोग को सीखने को मिल रहा है और सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जा रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, गुड। सो आगे बात करते हैं। अब मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा यहाँ पे क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं? कुछ लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे जॉब करते हैं? ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग ही हैं, ज्यादातर तो नहीं है लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे जरूर मुझे मिले हैं जो जॉब करते हैं। ओके, और आप लोगों को अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एक छोटा सा एक जॉब वर्सेस बिजनेस का आप लोगों को वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर आउट किया है कि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ, राइट, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर फोकस कर रहे थे। और इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी नहीं है क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स और हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमें जॉब करना ही सिखाया है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ना अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार आप देख पा रहे हो, आज मैं एक डाटा भी मेरे सामने आया था कि 2015 जब से सरकार आई है, मैं फिर भी वही बात है, पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी सरकार की बात नहीं करता, इवन आप कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आप आए, कोई भी सरकार आए, लेकिन आपको एक बात तो क्लियर है ना कि हर एक सरकार के अंतराल में बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी पहले भी थी, बेरोजगारी आज भी है, लेकिन हाँ एक फर्क है कि पहले से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शायद आने वाले वक्त में भी और ज्यादा बढ़ सकती है। पिछले 7 सालों के अंदर, 7 ईयर्स, लास्ट 7 ईयर्स का मैंने डाटा देखा है, 22 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी है, इंडियंस है जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। 22 करोड़, राइट, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को सरकार नौकरी दे पाई। सिर्फ 7 लाख लोगों को, अगर मैं देखा जाए तो शायद ये 1 से 2% है और शायद इतना भी नहीं। तो इवन एक चीज आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आने वाला वक्त बहुत खराब हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक जॉब माइंडसेट के साथ बढ़े। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में जॉब ही करना चाहते हैं, मैं गलत नहीं कहता इस चीज को कि बिल्कुल ना करें, गवर्नमेंट जॉब की अपनी रिस्पेक्ट है, प्राइवेट जॉब की अपनी वैल्यू है, मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए माइंडसेट बनाना शायद एक तरीके से वो गलत हो सकता है। क्योंकि एक ना एक कड़वी सच्चाई है, आपको भी पता है कि धीरे धीरे नौकरियां खत्म होती जा रही है और हमें आज नहीं तो कल बिजनेस लाइन में आना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ेगा। अब आप एक चीज सोचो, एक बहुत बड़ी, आपको क्या है, आपको खुद को पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते करते आप लोगों ने भी फॉर्म भरे होंगे, कई के तो एग्जाम्स हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, कई के एग्जाम दिए, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने रिटर्न तक क्लियर किया है लेकिन वो 4-4 साल तक उनकी ऑफर लेटर नहीं आया। आपके सामने ऐसे रिजल्ट्स होंगे, ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं आया। अब एक चीज है, आप सरकार को दोष देना है, नारे लगाना है, हड़ताल करनी है, जो करना है भाई करो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक कड़वा सच है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपको और आपके परिवार को फर्क पड़ेगा। सो इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना माइंडसेट आप इस लेवल पे बेस करें कि आने वाले वक्त में, चलो मैं एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता हूँ, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कल को नहीं भी मिली तो मैं एक ऐसा बिजनेस आज बिल्ड कर लूं या फिर एक ऐसा कुछ ऐसी स्किल्स सीख लूं या कुछ ऐसे काम कर लूं कि कल को अगर नौकरी नहीं भी मिली तो मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।
और इस केस में एफिलिएट मार्केटिंग में बता रहा हूं, शायद ये खुदा की मर्जी समझिए, भगवान की इच्छा समझिए, आप एक बहुत सही इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हो, मैंने अभी बताया 3 से 5 लाख रुपए तो कम से कम लगेंगे। चाय का ठेला करेंगे तो उसमें भी एटलीस्ट 70,000 से लेकर 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद रिटर्न कब आएगा कोई श्योरिटी नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात सोचो, आपको कोई कंपनी खड़ी करनी पड़ी क्या? नहीं, कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। आपको कोई प्रोडक्ट लेके आना पड़ा क्या? नहीं, प्रोडक्ट ऑलरेडी बना बनाया है। आप लोगों को बाहर मार्केट में घर घर जाके बेचने का काम है क्या? नहीं, वो काम भी नहीं है। आपको अपनी तरफ से कोई बहुत ज्यादा 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर लग क्या रहा है, काम क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का, कंपनी के लिए पैसे किसी और ने लगा रखे हैं, प्रोडक्ट किसी और ने ऑलरेडी बना रखे हैं। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, और वो भी ऑनलाइन बेसिस पे। सोच के देखिए, आप यहाँ पे आते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करके आप मार्केटिंग करते हैं और दिन के आप 2,000 3,000 4,000 तक कमा सकते हैं। यानी कि महीने के आप आराम से 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए मुश्किल से आपको 2 से 3 महीने की कड़ी मेहनत, और उसके बाद लाइफ सेट है। यहाँ पे पैसिव इनकम भी आप लोग को पता होगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं पता तो आने वाले वक्त में बताने वाला हूँ, ध्यान से रहिएगा, इस सीरीज को कंप्लीट अटेंड करिएगा। यानी कि एक बात समझिए, आज आप 4 साल की तैयारी करिए, 4 साल की पढ़ाई करिए, ना मैं कह रहा हूँ पढ़ाई छोड़िए, ना मैं कह रहा हूँ तैयारी छोड़िए, लेकिन उस 4 साल की तैयारी के साथ साथ एटलीस्ट 1 से 2 घंटे ना, 1 घंटा करना है 1 घंटा करो, 2 घंटे करने 2 घंटे, 4 4, लेकिन सीरियस, जितना सीरियसली एक आईएएस अगले 16 घंटे बैठ के ना एक बुक को चाट जाता है मेरे भाई, वो ना नहाने पे फोकस करता है, ना घूमने पे, ना किसी पे, उसी फोकस के साथ आप बैठ जाइए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने के 2 लाख 3 लाख 5 लाख इवन 10 लाख रुपए तक लोग कमा रहे हैं, आपके सामने है, मैं दिखा भी दूंगा। तो इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है। आप इसको कोई 800 रुपए का कोर्स वाला बिजनेस मत समझ लेना, कोई 2,000 में 5 कोर्सेज मिलते, इसकी गलती बिल्कुल मत कर देना। इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है मेरे दोस्त, आपको अंदाजा तक नहीं है। इसको मैं समझता हूँ और मेरे जैसे बहुत से लीडर्स है वो समझते हैं। तो एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से 1 से 2 घंटे का वक्त दीजिए, लेकिन सीरियसली दीजिए। पढ़ाई करनी है, नौकरी के लिए तैयारी करनी है, बिल्कुल करिए, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंड, क्योंकि कल को अगर डिपेंड रहे और नहीं मिले तो शायद कहीं के भी ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आ चुके, क्योंकि अभी तक भी आ तो चुके हो लेकिन ना बिजनेस को सही से समझा है और ना माइंडसेट को प्रिपेयर किया है। हो सकता है 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद छोड़ के भी जा सकते हो मेरे भाई, लेकिन वो गलती तब करोगे जब आपको इसका पोटेंशियल नहीं पता, और मैं आपको बता रहा हूँ इसका असली पोटेंशियल क्या है, ये लाइफ को किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए बस इतना सा है, 1 से 2 घंटे सीरियसली काम करिएगा, 1 से 2 घंटे जो आपका स्पॉन्सर सिखाए, जो हम ट्रेनर्स आपको सिखाए, उसका ध्यान दीजिएगा, उसको सीखिएगा और उसको अप्लाई करिएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जो सपने लेके आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, वो सपने आपके हाथ होने वाले हैं। तो मैं बस एट द एंड यही कहूंगा, 30 साल किसी और के लिए सपने पूरा करना ज्यादा बेहतरीन है, या फिर 3 साल अपने सपनों के लिए मेहनत करना ज्यादा, वो डिसाइड आपको करना है। 30 साल 40 साल तक काम करना किसी और के लिए, आज 20,000 से शुरू करोगे, 30 साल के बाद 1 लाख पे पहुंच जाओगे, 1.5 लाख की सैलरी पे पहुंच जाओगे, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं ना, मैं आपको एक छोटा सा रोड मैप देता हूँ। आपको मैं कहता हूँ, आप आज आपकी 50,000 की नौकरी भी लगे, 50,000 की आपकी महीने की भी सैलरी है। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, मैं कभी भी जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक क्लियर रोड मैप देना चाहता हूँ, क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि नौकरी मैंने खुद भी करी है भाई। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं जिंदगी में, वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैंने नौकरी भी करी है, इवन मेरे फादर भी, हम सबके मोस्टली फादर्स या मदर्स जॉब बैकग्राउंड से, तो मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ। आज जो भी है उसकी वजह से, लेकिन आने वाला वक्त क्या हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है, उसको समझना बहुत जरूरी, उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आज आपकी 50,000 की भी सैलरी है, 50,000 महीना मिलना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में, कोई भी नौकरी 50,000 महीना, और जिस लेवल पे आप है उस लेवल पे आप अगर मान लेते 20 साल के हैं, 20 ईयर्स आपकी एज है, 50,000 आपकी महीने की सैलरी है, 1 साल की आप कितने कमा रहे हैं? 6 लाख रुपए। अगले 30 साल नौकरी कर लो, 30 साल की 35 साल की नौकरी होती है, 30 साल 35 साल में आप 1 लाख पे पहुंच जाओगे। मैं एवरेज लेके चलता हूं कि आज आपने 20,000 से शुरू किया और 30 साल तक आप 1 लाख पे पहुंच गए, यानी कि एवरेज आपको मैं 50 या 60,000 मान लेता हूँ। एवरेजली आप 50 से 60,000 रुपए महीना कमा रहे हो, 30 साल तक के लिए गुना कर लो, तो आप लगभग लगभग कितना रुपए कमाओगे, किसी को अंदाजा है? 6 लाख रुपए अगर आप 1 साल में कमा रहे हो, तो 30 साल में आप कितना कमाओगे? 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए तक मान लो। 3 करोड़ रुपए आप 30 साल बाद लेके निकलना, अपनी पूरी जमा पूंजी, और इस 30
3 करोड़ रुपए में आपको गुड़गांव और नोएडा और दिल्ली जैसी अच्छी लोकेलिटी पे एक 4 BHK फ्लैट लेना भारी हो जाएगा। जमीन लेनी भारी हो जाएगी आपको गुड़गांव उद्योग विकास फेज 4 में DLF साइबर हब में, या फिर आप जो भी मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, जो भी महानगर है। तो सोचिए 30 साल में मुश्किल बहुत हो जाएगा कि आप अपना खुद का एक घर भी बना सकें। महंगाई इतनी होने वाली, जमीनों के रेट क्या आपको खुद को पता है, ऊपर से बच्चों की शादी परिवार के लिए करना है, अपने सपने पूरे कब करेंगे, कब वक्त मिलेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपके पास वक्त बहुत होगा। आप तो सोच रहे हैं 19 साल की तो उम्र है यार, अभी तो बहुत चल रही है। 25 साल तक तो वैसे भी एक बच्चा पढ़ता ही रहता है, माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, अपने पास तो 6-7 साल है। आपके पास वक्त बहुत है, आपके माता पिता जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं ना दोस्त, उनके पास वक्त नहीं है। आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर अंदर कामयाबी हासिल करनी होगी, क्योंकि अपने माता पिता को और बुढ़ापे में आपने मकान बना के भी दे दिया तो क्या मजा है। आप मैं किसी मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट अगर हमारे पेरेंट्स हैं जो व्हील चेयर पे बैठे हैं, अगर व्हील चेयर पे बैठ के हमने उनको बंगले बना के दिखा दिए तो क्या मजा है। वो शुगर से परेशान है, उनको हमने गाड़ी लाके दे दी तो क्या मजा है। आज वो हेल्दी स्टेज में है, आज वो खुश है, आज उनको इस चीजों की कीमत है। आज हमें इनको हकीकत में तब्दील करना है, आज हकीकत में तब्दील करना है। साल, 2 साल, 3 साल के अंदर गाड़ी लेके आनी है, घर बनाना है, तब तो मजा है कि यार लगेगा जिंदगी में कुछ किया है। तो दोस्त वक्त आपके पास बहुत होगा, बट माता पिता के पास नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके ना हमें कामयाब, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हकीकत में आपके सपने लिख लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सपने लिख लीजिएगा कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, उसका रोड मैप मैं दूंगा। आपने जिस व्यक्ति के साथ शुरू किया है वो आपको रोड मैप बना के देगा, बस आपको उसके ऊपर काम करना है और वो चीज, राइट। सो एक चीज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और यहाँ पे लोग ऐसे हैं, मैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे एक छोटी सी कंपनी, एक कंपनी और है जिसमें एक लड़के ने पिछले लगभग 4 महीनों के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाए। ना मैं उस कंपनी का नाम लूंगा, ना मैं उस पर्सन का। कभी कोई जानना चाहता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन है जिसने मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर इसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी अदर कंपनी से 1 करोड़ रुपए कमाए 5। अगर वो मान लो 1.5 साल भी काम कर गया तो 3 करोड़ तो निकाल के तो 30 साल में नौकरी में आती मेरे भाई। ओके, सो ये चीज है कि हकीकत में इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बाशर्त आप इसको समझिए। अब बहुत ज्यादा वक्त ना लेके सेशन को जस्ट एंड करने वाला हूं। अगले कुछ समय के अंदर फिर बात करने वाला हूं दोस्त, अगले 2 से 3 हफ्ते लर्निंग पे फोकस करिए। आपने 2000 रुपए, मुझे पता है माता पिता से हो सकता है छुप के लगाए हो, किसी दोस्तों से उधार मांगे हो, अपनी सेविंग्स का यूज किया हो, कहीं से भी आपने 2000, 5000 या 800 रुपए का जुगाड़ किया होगा, और आपको अब ये डर होगा कि यार मुझे 3 दिन के अंदर लौटाने, मुझे 5 दिन के अंदर लौटाने, मुझे 1 हफ्ते के अंदर लौटाने। देखो मेरे दोस्त, आज से पहले भी आपने बहुत जगह पैसा लगाया है। आपने पढ़ाई में, किताबों में, कॉलेजेस में, कपड़ों में, हर जगह पैसा खर्च किया है। कहीं पे कुछ रिटर्न मिला है क्या? शायद नहीं। अगर मिल रहा होता तो आप यहाँ बैठ के मेरा सेशन नहीं अटेंड कर रहे होते, वो काम। तो एक बात हकीकत है, अब तक आपने पढ़ाई में और सब जगह पे पैसा लगाया है। तो यार जब उतनी जगह पैसा लगाया और उनका नुकसान झेल गए, तो यहाँ पे आपने अगर 2000, 5000 या 800 लगाए हैं, तो एटलीस्ट उसके लिए 2 से 3 हफ्ते का पेशेंस नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने 2 से 3 दिन या 4 दिन में पैसे कमाने के पीछे भागे, पैसा कमा जाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। 2000, 5000 जो लगाए वो रिटर्न मिल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो सपने आपने लिखे होंगे ना, शायद लिखे होंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिखा है, नहीं करते हैं यार, मुझे पता है ये इंसान है, नहीं करता है, वो नहीं पता मुझे क्यों नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिखे हैं। जो सपने आपने अगर लिखे भी है ना मेरे दोस्त, जो लिखे हैं, क्या बात रहा हूं मैं, जो लिखे भी हैं आपने सपने, वो सपने हकीकत में तब्दील तब होंगे जब एटलीस्ट आप 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने लर्निंग करोगे। जो व्यक्ति जिसने आपको ज्वाइन कराया, जिसका 2000, 5000, 10,000 का चेक आप एक दिन का देख के आ गए हो ना, अभी उसको मैसेज करना, उससे पूछना सर आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, सर कितनी मेहनत लगती है, कितना स्ट्रगल है। और वो एक बात है, उसने भले ही 1 साल, मैं 3 साल 4 साल से हूँ एमएलएम के अंदर, सॉरी सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मैं आपको 3 से 4 साल नहीं लगने दूंगा। मैंने जो 3 से 4 साल में गलतियां करी हैं, जो सीखा है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था और मैंने किया, उसका निचोड़ में अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको, और 2 से 3 हफ्ते तो बहुत ज्यादा है, अगले 10 दिन के अंदर मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा। और डेफिनेटली आज, अभी आप नोट डाउन कर लो कि अभी आपकी क्या स्टेज है, और 10 दिन के बाद जब ये पूरी एक सीरीज कंप्लीट होगी ना, तब देखना कि आप क्या इंसान बनो। और उसके बाद
मैं एक चीज का दावा दे सकता हूँ, मार्केट में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको नेगेटिव कर दे। मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ऑब्जेक्शंस दे दे। मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके हौसलों को तोड़ दे, अगर आपने ध्यान से इस पूरी सीरीज को अटेंड किया। ओके, सो मेरा आज का टॉपिक था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। और माइंडसेट के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको बोल दिया, माइट भी हो सकता है शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, आप मोटिवेट हो गए हो, और अब आपको क्या करना है असल में। अब आपको बताता हूँ कि अभी आपको समझ तो आ गया कि हाँ ठीक है यार सुनील भाई, आप कह रहे हो 2-3 हफ्ते लर्निंग पे करना, चलो ठीक है करेंगे। आपने कहा है कि यार बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे, चलो ठीक है करेंगे, लेकिन अब करें क्या, असल में करना क्या है। अब मैं बताता हूँ असल में करना क्या है। सबसे पहले तो आज के बाद अपना एक रूटीन सेट कर लिया। एक आप ना यहाँ पे जब आप आए हो ना, जो आपने पे किया है, मैं बताता हूँ हकीकत, वो सिर्फ आपने कोर्सेज के लिए नहीं किया है। और यहाँ पे बैठे 90% से ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने कोर्सेज खोद के नहीं देखे, ये मैं यहाँ बैठा बैठा बोल सकता हूँ, खोल के तक नहीं देखे लोगों ने कोर्सेज, और ये हकीकत है, कोई बात नहीं। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे आप बिजनेस में आए हो तो पैसा कमाने के लिए और कुछ बेहतर इंसान बनने के लिए आए हो। तो अगर बेहतर इंसान बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए आए हैं तो उस चीज के लिए हमें काम करना। काम क्या करना होगा, सबसे पहले अपने रूटीन को तैयार करिए। अब से पहले आप क्या कर रहे थे, आप 2 से 4 घंटे दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे थे, घूमने जा रहे थे, अपनी लाइफ में आप टाइम पास कर रहे थे, रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। अब इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट द थिंग इज दैट कि आपको आज के बाद अपना यूट्यूब, अपना व्हाट्सएप, अपना इंस्टाग्राम, जो भी आपने एक्टर्स एक्ट्रेसेस फॉलो कर रखे हैं भाई, लाइक कर रखे हैं, उनको हटाओ। मोटिवेशनल कंटेंट लेना शुरू करो, इंस्पिरेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसे ही लोगों को हमें फॉलो करना है, ऐसे ही कंटेंट को हमें लाइक करना है। क्योंकि अब हम जिंदगी को बदलने वाले हैं, अब हम एक नई राह पे चल पड़े हैं। अब हम, हमारी जिंदगी और लोगों की तरह एक आम जिंदगी बन के नहीं रह जाएगी, हम कुछ खास करने वाले हैं जिंदगी के अंदर। तो इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी कहा जाता है। तो इसके लिए तैयारी क्या करना है, डेली रूटीन अगर आप लोग कर सके तो 5 से 6 बजे उठे, मेडिटेशन करें, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, ये सब लर्न करें, सीखे। अपने स्पॉन्सर के पास आप जा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि सर कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना है। विवेक बिंद्रा सर को कर सकते हैं, संदीप महेश्वरी सर को कर सकते हैं, आप इन सबका नाम लिख सकते हैं, आप इन सबको सर्च कर सकते हैं। विवेक बिंद्रा सर को आप सर्च करो, संदीप महेश्वरी सर को, सोनू शर्मा, राइट, और उसके अलावा राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, सौरभ जैन, राइट, और कुलदीप सिंघानिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, अरविंद अरोराज हो गए, इसके अलावा एमबीए चाय वाला हो गया, चाय सुट्टा बार का जो मालिक है वो हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं, जॉश टॉक्स हो गया, आप यूट्यूब पे इसको डालिए, इसके लेक्चर्स लेना शुरू करिए। संदीप महेश्वरी का यूट्यूब पे आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको डेली इंटरव्यूज मिलेंगे, वो आप अटेंड करने शुरू करिए। तो आज के बाद आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर, ना ये एक दिन में नहीं होगा कि आप 1 घंटे के मेरे सेशन में अगर आपका माइंडसेट हो गया भाई भाई वाह अब तो बिजनेस हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। माइंडसेट आप सोच के देखो, आप अगर 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल आपकी उम्र है, 25 साल तक आपके माइंड में नौकरी 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 डाली। अब 1 घंटा मैं आया और मैंने बिजनेस डाल दिया, तो वो 1 घंटा या अगले 15-20 मिनट तक तो काम कर जाएगा, उसके बाद वो वापस खत्म हो जाएगा। तो अब आपकी खुद की परवरिश अपने आप को करनी है। अब तक आपके माता पिता ने, चाचा ताऊ ने, रिश्तेदारों ने कर दी नौकरी के लिए, अब बिजनेस करना है ना, बिजनेस के लिए परवरिश खुद को करनी है, कोई माता पिता नहीं करने वाले। और खुद को कैसे करनी है, कंटेंट। आज के बाद हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसको सीख रहे हैं, बहुत नजर रखनी है। मुझे नहीं पता आप इंस्टा पे किन को फॉलो करते हैं, कौन सी गर्ल्स है, किन को रील्स देखती हो भाई, किन की रील्स देखते हो, लेकिन आज के बाद सिर्फ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल और ऐसे कंटेंट देखना शुरू करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू है, जो आपको कुछ सिखाए। जब ये चीजें आपके पास होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस माइंडसेट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे, लेकिन वो वक्त अगर आपने दे दिया ना दोस्तों, आने वाली पूरी जिंदगी में कह रहा हूँ आपको कोई हिलाने वाला तक नहीं है। आपको कोई आपकी पैशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए नेगेटिव तक। तो अपना एक डेली रूटीन सेट करिए, एक्सरसाइज सेट करिए, एक अपना पूरा चार्ट बनाइए कि आपको क्या गोल्स अचीव करने, क्यों इस बिजनेस में आए, क्या कुछ अचीव करना है, वो फिलअप करिए। नए इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो और लाइक करना शुरू करिए। अपनी पूरी फॉलोइंग लिस्ट को एक बार देखिए कि क्या ये फॉलोइंग लिस्ट में वो लोग हैं जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो तुरंत अनफॉलो मारो और उन लोगों को फॉलो करना शुरू करो जो आपको कुछ सिखाएं। ओके, सो आज का मेरा सेशन इस चीज के ऊपर था, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए थे, माइंडसेट के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, बिजनेस माइंडसेट के लिए, शायद वो चीज आपको मिली होगी यहाँ पे। सो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा एट द एंड
कि अगर आप लोग को बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन